यूट्यूब चैनल टारगेट न्यूज सामूहिक पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे एमपी टेट की कि क्या इसकी पात्रता है, कौन फॉर्म भर सकता है, अदर स्टेट के लोग भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, इसकी लास्ट डेट कब है, परीक्षा कब है, सारे चीज़ों पे एक एक चीज़ों पे चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हर चीज़ बता देंगे। तो जो एमपी टेट है वो टीजीटी के लिए, जो हम लोग टीजीटी कहते हैं, उसके लिए इन्होंने एक फॉर्म निकाला है। उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए पात्रता परीक्षा जो होती है उसके लिए फॉर्म निकाला है, जिसके आवेदन की जो स्टार्टिंग है, जो आपका ऑनलाइन आवेदन होगा वो 12 जनवरी 2023 से, जिसके आवेदन के अंतिम तिथि 27/1/2023 है। और जो इसकी परीक्षा होगी उसकी भी डेट इन्होंने घोषित कर दी है। एमपी के खास बातें होती है, इन्होंने परीक्षा साथ साथ घोषित कर देते हैं ताकि आपको फॉर्म भरते समय एकदम क्लियर रहे कि हमको इस दिन परीक्षा देनी है। 1 मार्च से इनकी परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। अलग अलग परीक्षाओं के लिए विषय वाइज परीक्षा दिया है इन्होंने। अब बात कर लेते हैं कि इसकी फीस क्या है। तो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये है और कुल मिला जुला करके 600 रुपये होता है, प्लस 100 रुपये विभागीय शुल्क होकर के 600 रुपये देना होता है। अगर मध्य प्रदेश के आप हैं तो वही आपको 300 रुपये देने होंगे। अब बात करते हैं हम कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, इन्होंने क्या क्या मांगा है। हाँ, अब जो परीक्षा का समय है इन्होंने दिया है वो 2 पाली में परीक्षा होगी। प्रथम पाली, द्वितीय पाली। प्रथम पाली में जीएस का पेपर है जो सबके लिए सामान्य है और द्वितीय पाली में सब्जेक्टिव होता है। तो प्रथम पाली का जो पेपर होगा वो 9 बजे से 11:30 बजे तक होगा। द्वितीय पाली का पेपर जो होगा 2 बजे से 4:30 बजे तक होगा। ये 2.5 घंटे का होगा और 2.5 घंटे के दोनों पेपर होंगे। अब बात करते हैं क्या क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए एमपी टेट भरने के लिए, उस चीज़ को हम देख लेते हैं। इन्होंने पदों का विवरण एक एक चीज एकदम अच्छे से समझा दिया है। पहला पद का विवरण दिया है उच्च माध्यमिक शिक्षक, यानी कि जो आपकी नियुक्ति होगी वो टीजीटी के, जो हम लोग यहाँ टीजीटी कहते हैं, उसी के लिए उच्च माध्यमिक, यानी कि आप लोगों को 9वीं से 10वीं को पढ़ाना होगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि क्या आपकी अर्हता होनी चाहिए, शैक्षिक अर्हता। इस चीज़ को थोड़ा सा आप अच्छे से देख लीजिए। शैक्षिक अर्हता, शैक्षिक अर्हता में जो जो चीज़ें मांग रहे हैं ये आपके पास होनी चाहिए। पहली बात, शैक्षिक अर्हता में संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बीएड या समकक्ष। एक चीज देखिएगा, द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बीएड, यानी कि द्वितीय श्रेणी में, यानी कि आपका जो पीजी होना चाहिए वो 50% के साथ आप उत्तीर्ण हो और साथ में बीएड हो आपका। इन्होंने साफ इस चीज को क्लियर कर दिया है। इस चीज से आप देख सकते हैं द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बीएड या उसके समकक्ष, बीएड के समकक्ष जो चलता है, डीएड चलता है, सब इन्हीं को इन्होंने मान किया है। तो आपकी एक डिग्री ये होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए कि संबंधित विषय में 50% के साथ आपका स्नातकोत्तर के साथ बीएड होना चाहिए। अब दूसरी इन्होंने अर्हता ये रखी है, संस्कृत पाठशाला में उच्च माध्यमिक शिक्षक, संस्कृत के संबंध में संस्कृत साहित्य व्याकरण आदि में मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में आचार्य उपाधि, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त बीएड होना चाहिए। अगर आप संस्कृत के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपका संस्कृत में क्या होना चाहिए, 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर और साथ में आपका बीएड होना चाहिए। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हत होने के लिए निम्नलिखित अंक आपको पाने चाहिए। अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप इतना अंक प्राप्त करते हैं तो आपको पास घोषित किया जाएगा। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो आपको 50% लाना होगा। यानी कि 150 में से आप इसका 50% निकाल दीजिए, 50%।
आपको लाना होगा, यानी कि 75 क्वेश्चन। अगर आप इसके बाद अन्य श्रेणी से हैं या अदर स्टेट से हैं तो आपको उसका 60% लाना होगा, यानी कि 90 क्वेश्चन। 90 क्वेश्चन आप अदर स्टेट से हैं और जनरल के हैं तो 90%, 90 50 60%, यानी कि 90 क्वेश्चन। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो आपको 50% अंक, यानी कि 150 क्वेश्चन का पेपर होगा तो जिसमें से आपको 75 क्वेश्चन लाने होंगे। कितने? 75 लाने होंगे, ये आपको लाना है। अब बात करते हैं अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों, केवल उन्हीं के लिए न्यूनतम 50% अंक हैं, अर्थ का लाभ मिलेगा। उनके पास मध्य प्रदेश समक्ष अधिकारी द्वारा प्राप्त जारी वैध प्रमाण पत्र उपलब्ध हो। अब एक चीज यहाँ देखिएगा, अन्य राज्यों के आवेदकों के लिए न्यूनतम अर्हता अंक 60% है। अब आप लोग का एक प्रश्न था कि अन्य राज्य के अभ्यर्थी भर सकते हैं कि नहीं, तो भर सकते हैं। इन्होंने साफ शब्दों में इस चीज को यहाँ बयां कर दिया है। अन्य राज्य के आवेदकों के लिए न्यूनतम अर्हता अंक कितना होगा? 60%, यानी कि 150 में से आप 60% लाते हैं, यानी कि 90 क्वेश्चन लाते हैं तो आप एमपी शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास हो जाएंगे। दिव्यांग आवेदकों के लिए न्यूनतम अर्हता अंक 50%। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो आपको 50% अंक चाहिए। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हकारी अंक प्राप्त करने मात्र से आप नियुक्ति का दावा नहीं किया जा सकता है। विभाग द्वारा निर्धारित नियुक्ति की अन्य समस्त शर्तें पूर्ण करने पर नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी। ये पात्रता परीक्षा है, इसी से आप ये नहीं है कि पास हो गए तो आपको नौकरी मिल जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। एक चीज उन्होंने साफ शब्दों में कर दिया है कि जो आप ये एमपी टेट पास करेंगे इसकी जो वैधता होगी वो आजीवन होगी। क्या होगी? आजीवन होगी। वैधता क्या होगी? आजीवन होगी। वर्ष 2018 एवं इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू होगी, यानी कि जो अभ्यर्थी 2018 से पास है उनके लिए ये आजीवन के लिए प्रावधान है। एक बार पास की इसकी मान्यता आजीवन होगी। अर्थात वर्ष 2018 अथवा उसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में अभ्यर्थियों को पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। ये चीज हो गया। अब बात करते हैं दूसरे मैटर पे। शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्थ अभ्यर्थी को शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य शासन के कार्यपालिका आदेश द्वारा निर्दिष्ट की जाएगी। अब इस चीज को हम थोड़ा देख लेते हैं। शिक्षकों के रिक्त पदों की नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा, यानी कि शिक्षकों की जो नियुक्ति के लिए रिक्त पद है उसके विभाग द्वारा शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी और उस परीक्षा में वही लोग शामिल हो सकते हैं जो लोग एमपी टेट पास हों। शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित शैक्षिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के लिए अंतिम वर्ष में है वे भी पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य है। ये एक चीज इन्होंने साफ शब्दों में बोल दिया है कि अगर आपका बीएड क्लियर नहीं है, आप अपेयरिंग में हैं, तब पर भी आप एमपी शिक्षक पात्रता परीक्षा भर सकते हैं। इन्होंने साफ शब्दों में लिख दिया। इस चीज को देखिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित शैक्षिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में हो, यानी कि जो अपेयरिंग में है, वो भी पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे। शैक्षिक योग्यता संबंधी अर्हता अर्जन की संदर्भ तिथि नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले शिक्षक चयन परीक्षा के विज्ञापन की तिथि होगी, अर्थात उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अंक सूची उपाधि धारित
किया जाना अनिवार्य होगा। जब परीक्षा हो जाएगी इसके बाद इन्होंने जो भर्ती आएगी उसके बाद एक डेट जो होगा अंतिम डेट होगा, उस समय आपका शैक्षिक अर्हता चाहिए। लेकिन अभी आप पेपरिंग वाले भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किंतु ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास शैक्षिक योग्यता नहीं है अथवा जो निर्धारित शैक्षिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं है, उन्हें पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। आपका अंतिम वर्ष में होना चाहिए, पेपरिंग होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जो पात्रता परीक्षा में गलत जानकारी दे करके सम्मिलित होंगे, उनकी अभ्यर्थता नियुक्ति हेतु अमान्य की जाएगी। अब ये हो गया। ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग अथवा दिव्यांग श्रेणी के हैं, किंतु उनके पास मध्य प्रदेश के समक्ष अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र नहीं है, तो उन्हें पात्रता परीक्षा में अनारक्षित प्रवर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने पर ही शिक्षक चयन परीक्षा में अनारक्षित प्रवर्ग में अभ्यर्थी मान किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जो पात्रता परीक्षा में गलत जानकारी देकर के सम्मिलित होंगे, उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। यानी कि आप अगर मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो ही आपको वहाँ की आरक्षण श्रेणी में लाभ मिलेगा। विभाग द्वारा भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के समय प्रचलित नियमों के अनुरूप भर्ती की कार्रवाई की जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण करना होगा। विभाग द्वारा भर्ती के समय अधिकतम आयु की गणना सामान्य श्रेणी सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश द्वारा विभागीय भर्ती नियम के अनुरूप की जाएगी। यानी कि आपकी जो आयु होनी चाहिए 1 जनवरी 2023 से आयु की गणना होगी, उस समय आपकी आयु 21 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए और अधिकतम दिया है 40 वर्ष। ये चीज देख लीजिएगा, आयु हो गई। उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा विषयवार होगी। अभ्यर्थी को प्रविष्ट 1 में सम्मिलित अनुसार संबंधित विषय में अर्हता धारण अनिवार्य होगा। अब इसके पाठ्यक्रम की चर्चा कर लेते हैं कि पाठ्यक्रम क्या होगा इसके उसके हिसाब से। हाँ, पहली बात इन्होंने एक वेतनमान दे दिया है। उच्च माध्यमिक शिक्षक में न्यूनतम वेतन रुपये 36,200 रुपये प्लस महंगाई भत्ता, भर्ती नियम 2018 के अनुसार 13 होगी। अब हम बात कर लेते हैं इनके मध्य प्रदेश का ऑनलाइन ये नियम है, क्या क्या चाहिए इस परीक्षा में। ऑनलाइन पात्र सारे फॉर्म भरे जाएंगे, आप उस चीज़ को देख लीजिएगा। जो आवेदन की तिथि उन्होंने बता दिया हूँ मैं। अब थोड़ा सा इसके सिलेबस की चर्चा हम कर लेते हैं कि सिलेबस आपका क्या क्या होगा। नॉर्मलाइज भी करेंगे, इन्होंने सारे अपने नॉर्मलाइज में क्या क्या चाहिए सारे चीज़ें दे दिया है, इस चीज़ को देख लीजिएगा। परीक्षा का प्रकाशन कब होगा, कैसे होगा, उत्तर कुंजी के बाद परीक्षा का परिणाम, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन भोपाल द्वारा लिखित परीक्षा का संचालन, उसका परिणाम घोषित। ये डेट इन्होंने कर दिया है कि कब हम इसका वो करेंगे। अब बात कर लेते हैं हम इनके सिलेबस की, इसका सिलेबस क्या है। ये है इनका सिलेबस, इस चीज़ को थोड़ा सा देख लीजिए। परीक्षा आयोजन पाठ्यक्रम अवधि, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। शिक्षक पात्रता परीक्षा में 150 प्रश्न का एक प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे होगी। पात्रता परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पी प्रकार के होंगे। इनके 4 विकल्प होंगे। और एक चीज इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक होगा और ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। यानी कि जो माइनस मार्किंग होगी 1/4 की होगी। अगर आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तो आपके एक सही उत्तर कट जाएंगे। ये दे दिया है साफ शब्दों में। और जो परीक्षा का सिलेबस इन्होंने जारी किया है कि क्या क्या आपको करना है। प्रथम प्रश्न पत्र जो सबके लिए अनिवार्य है, उस चीज को देख लेते हैं हम कि जो प्रश्न पत्र है सबके लिए अनिवार्य है। इसमें क्या है, सामान्य हिंदी के 8 प्रश्न आएंगे, अंग्रेजी के 5 प्रश्न आएंगे, सामान्य ज्ञान, सामान्य घटनाचक्र, तार्किक एवं अंकिक योग्यता के 7 क्वेश्चन होंगे, शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडोगाजी के 10 क्वेश्चन होंगे। कुल 30 प्रश्न होंगे। कुल कितने प्रश्न होंगे, 30 प्रश्न होंगे, जिसके लिए आपको 30 मार्क मिलते हैं। अब आपका उसके बाद जो दूसरा प्रश्न होगा 120 प्रश्नों का होगा, जो द्वितीय पाली का पेपर होगा और वो सब्जेक्टिव होगा, हर सब्जेक्ट का अलग अलग होगा। जैसे
जो विषय हैं उन्होंने दे दिया है कि इन विषयों का हम विज्ञापन निकालेंगे। टोटल 16 विषय हैं, जिसमें से इनका हिंदी है, हिंदी 120, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू भाषा, गणित, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गृह विज्ञान, वाणिज्य, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, कृषि, समाजशास्त्र। ये योग्यता है, ये सब्जेक्ट हैं। टोटल 150 प्रश्नों का क्वेश्चन होगा, जो 2 पालियों में होगा। पहला पेपर 30 क्वेश्चन होगा, जो सभी के लिए अनिवार्य है, और 120 क्वेश्चन सब्जेक्टिव होगा। तो आप देखें, जो निरांकन मूल्यांकन है 1/4 की माइनस मार्किंग है। इस चीज़ को पूरा देख लीजिए, और हर चीज़ को हम बता दिए हैं। पहली बात, अदर स्टेट के अलाउ हैं? हाँ, अलाउ है। अदर स्टेट के आप फॉर्म जा करके भर सकते हैं। अपेयरिंग वाले, बीएड वाले फॉर्म भर सकते हैं? हाँ, भर सकते हैं अपेयरिंग वाले। अब कुछ नहीं बचा है इसमें आप लोग के लिए, सारी चीज़ें मैंने बता दिया है, सिलेबस भी ये है, आप इत्मीनान से देख सकते हैं। और जो एग्ज़ाम डेट है मध्य प्रदेश ने घोषित कर दिया है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।